गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय गुप्ता आज के इस लेक्चर में डिटर्मिनेंट के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.5 के 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसके पिछले लेक्चर में आप लोग देख लिए थे इसी एक्सरसाइज का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। आज इस लेक्चर में हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाएंगे। प्रतिलोम आव्यूहों का प्रतिलोम बताएंगे। तो पढ़ने से पहले आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। पढ़ने से पहले पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। जैसे जैसे कहेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप लोग नोट करते रहेंगे और नोट्स बनाएंगे। आर यू रेडी? यस। तो आइए देखते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज है? लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n, n क्रॉस n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स अगर दिया गया है तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स तब कहलाएगा जब उसका इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए इनवर्स। इस तरीके से ए पे पावर -1 लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है? जो मैट्रिक्स दिया गया है उसके एडजॉइंट में, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स यानी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी मैट्रिक्स ए, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n, देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज रिप्रेजेंटेड बाई एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई determinant of A. Let A be the square matrix of order n by n, then inverse of matrix A is represented by A inverse -1 लिख देते हैं। ठीक है। इनवर्स ऑफ A का वैल्यू क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। ठीक है। अब देखिए इनकी कुछ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या प्रॉपर्टीज है? पहली प्रॉपर्टीज यह है कि अगर ए इनवर्स का दोबारा इनवर्स अगर ले लेंगे, इनवर्स का फिर से इनवर्स अगर ले लेंगे, इनवर्स का होल इनवर्स अगर ले लेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? प्रतिलोम, आव्यूहों का प्रतिलोम, हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम। ठीक है, प्रतिलोम। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का मतलब आव्यूहों का प्रतिलोम, प्रतिलोम आव्यूह। ठीक है। ए इनवर्स का होल इनवर्स अगर दिया गया तो फिर क्या हो जाएगा? वो खुद का खुद ए मैट्रिक्स आ जाएगा, खुद का खुद ए मैट्रिक्स आ जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी इसका क्या है? अगर कोई ए बी पे इनवर्स लिखा गया है, ए बी का इनवर्स अगर कह रहा है तो ए बी का इनवर्स कह रहा है तो क्या हो जाएगा? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। रिवर्सिबल लॉ होल्ड करता है जैसे एडजॉइंट में बताए थे। अब थर्ड देखिए, थर्ड में कह रहा है कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स अगर कहा गया है तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स। ठीक है ना? एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स। ठीक है। अब देखिए फोर्थ क्या प्रॉपर्टी है? फोर्थ प्रॉपर्टी है अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया है, मैट्रिक्स के ट्रांसपोज लिया गया हो, तब उसका इनवर्स लिया गया हो,
तो ये इक्वल होगा उसके इनवर्स के ट्रांसपोज की, ठीक है ना। जो ए पे टी लिखा गया है उसको ए पे डैश भी लिखते हैं, इसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे परिवर्त ऑफ व्यू, परिवर्त ऑफ व्यू, ठीक है ना, इसको परिवर्त ऑफ व्यू कहेंगे, डैश परिवर्त ऑफ व्यू। और इस तरीके से इनवर्स, ये इनवर्स है, डैश पे -1 लिखा गया, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है ना। परिवर्त, ये परिवर्त रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है। अब एक और भी है, अगर कोई दिया गया मैट्रिक्स ए के पावर n है, उसका अगर इनवर्स कहा जाए तो ये हो क्या जाएगा, ए के इनवर्स का होल पावर है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस सभी प्रॉपर्टी को, इसके डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है इफ फाइंड इनवर्स ऑफ ए इफ एग्जिस्ट, क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, कह रहा फाइंड इनवर्स ऑफ ए इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका अस्तित्व है, तब क्या इसके इनवर्स बताना है, इसका इनवर्स, यानी 5 क्वेश्चन नंबर से लेकर के 11 क्वेश्चन नंबर तक के क्वेश्चन का इनवर्स ही बताना है। तो देखिए ए दिया गया है, कह रहा आप इसमें बोला है इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट हो, अस्तित्व हो, अस्तित्व होने का मतलब क्या है कि वहां पे डिटरमिनेंट, सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, यानी ये आपसे डाउन डायरेक्शन में 3 2 6 हो जाएगा, -4 2 8 और -1 प्लस में 8 8 6 14 हो गया। अगर डिटरमिनेंट लिख सकते हैं, सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर द गिवन मैट्रिक्स इज एग्जिस्ट, सो इट इज एग्जिस्ट, ठीक है ना। डिटरमिनेंट इज नॉट 0, 0 नहीं हो तो एग्जिस्ट करेगा, और जब 0 नहीं एग्जिस्ट करेगा तो उसका इनवर्स फाइंड करें। इनवर्स फाइंड करने के लिए फार्मूला भी बताए हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू, क्या फार्मूला बताए, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में डिटरमिनेंट ऑफ ए, यही तो बताए हैं। तो इनवर्स निकालने से पहले एडजॉइंट होना जरूरी है, तो एडजॉइंट निकालने से के लिए क्या बताए थे, कोफैक्टर निकाले पहले, तो कोफैक्टर ऑफ A11 क्या बनेगा, -1 के पावर 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा, पहले के लिए निकाल रहे हैं, ये कैंसिल होकर 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3। कोफैक्टर ऑफ इसी तरीके से A12 इज इक्वल टू -1 के पावर 3 1 2 3, क्या बनेगा, इसके लिए ये ढक लें 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस में 4 A21, इसके लिए -1 के पावर 3, अब इसको ढक ले माइनस में 2 इज इक्वल टू माइनस यहाँ प्लस में 2 हो जाएगा। A22 का वैल्यू क्या होगा, -1 के पावर 2 2 4 हो जाएगा। अब क्या बनेगा, 2 2 मतलब इसको इसका वैल्यू निकाले, तो यहाँ पे 2 है इज इक्वल टू 2। तो ये जो कोफैक्टर निकाले हैं उसी को b से रिप्रेजेंट करते हैं, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 -4 2 2, ठीक है ना। जिस रूप में निकाले हैं उसी रूप में एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका डैश निकाल लें, डैश मतलब ट्रांसपोज, डैश निकाल लीजिए, ये क्या हो जाएगा 3 -4 2 2, एक डैश हो गया। और डैश को ही क्या कहते हैं, यही तो एडजॉइंट ऑफ ए है, हमको निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स के लिए तो ये तो फॉर्मूला बताया, एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट बाय ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या 14 आया 1/14, और जो ये एडजॉइंट का वैल्यू आया है 3 2 -4 2, ठीक है। आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए अगला हम क्या है, यहां भी पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लीजिए, क्या हो जाएगा -2
और माइनस माइनस प्लस में 5 3 जा 15, 15 से 2 निकाले क्या बनेगा 13 बनेगा। सही है ना। देखिए 2 1 जा 2 और 5 3 जा 15। यहाँ भी वही चीज, सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर इट इज एग्जिस्ट, या दिस इज एग्जिस्ट है, अब लिख नहीं रहे हैं, सो इट इज एग्जिस्ट। ठीक है, आप लोग समझ जाइए, लिख पेपर में लिखेंगे या लिख ही दें। सो दिस मैट्रिक्स ऑफ ए इज एग्जिस्ट। अब क्या कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ A11 का वैल्यू -1 के पावर कितना हो जाएगा 2, 112 बनेगा क्या, इसके लिए निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया। कोफैक्टर ऑफ A12 के लिए -1 के पावर 3, अब इसके लिए निकाल रहे हैं, ये डाल लेंगे, ये डाल लेंगे, माइनस में 3, माइनस यहाँ से प्लस में 3 हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ A13 का वैल्यू -1 के पावर 1, 3 नहीं निकलेगा, 3 है ही नहीं, 2 1 के लिए कितना हो जाएगा -1 के पावर 3, इसकी बात कर रहे हैं, ये ढक लेंगे 5 हो जाएगा, माइनस यहाँ से प्लस यहाँ से -5। कोफैक्टर ऑफ A22 -1 के पावर कितना 4, क्या बनेगा ये 4, इसके लिए -1, अब हो जाएगा माइनस यहाँ से प्लस यहाँ से -1। ठीक है ना, आ रहा होगा, क्योंकि इसके पिछले लेक्चर में एडजॉइंट निकालना, कोफैक्टर निकालना बता चुके हैं, ये कोफैक्टर ही निकालने हैं। क्या बनेगा 2 3 -5 1। ठीक है, इसका डैश ले लीजिए, जो डैश बनेगा इसी को कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। क्या बनेगा 2 3 -5 -1। ठीक है ना, 2 3 -5 और -1। जो लोग पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं पहले वो लेक्चर देख लें, थोड़ा इजी वे में आ जाएगा, समझ में टफ लगेगा। अब हमको निकालना क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, अभी फार्मूला बताएं, जॉइंट ऑफ ए डिवाइड में डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है 1/13 इंटू 2 -5 3 -1। अगर ये डिविजिबल है 13 से तो डिवाइड करके लिखेंगे, नहीं डिविजिबल है इस तरीके से छोड़ देंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रोक करके बैक करके फिर से समझ लेंगे, आ जाएगा समझ। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, ये 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड इनवर्स ऑफ ए इफ एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट करने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए पहले फाइंड कर लीजिए, 1 इंटू 1 ये ढक लीजिए, ये ढक लीजिए, 5 2 जा 10 -0, फिर क्या बनेगा -2 इंटू, इसको ढक लीजिए, इसको ढकेंगे क्या हो जाएगा 0 -0, फिर प्लस में 3 इंटू, इसको ढक लेंगे, यहाँ से 0 -0 0 -0। ठीक है, क्या बना, ये सब 0 हो जाएगा, ये बचेगा 10। देखिए 10 -0 10, ये 0 सब 0 हो गया। ठीक है ना, अब जैसे ही डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 हो गया, लिख सकते हैं सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, thus इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स ए एग्जिस्ट। ठीक है ना, इनवर्स ए के प्रतिलोम का अस्तित्व तो है। ठीक है ना, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं ताकि हिंदी मीडियम को भी लाभप्रद हो, इंग्लिश मीडियम को भी लाभप्रद हो। ठीक है ना, अब जैसे एग्जिस्ट हो गया तो आगे प्रक्रिया करेंगे, आगे प्रक्रिया करने कैसे करेंगे, अभी इसके पहले बताया था ना, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या निकालना 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही तो निकालना है। तो इनवर्स ए डिटरमिनेंट ऑफ ए निकल गया है, अब हमको एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने से पहले कोफैक्टर निकालना जरूरी है, कोफैक्टर ऑफ A11 -1 के पावर 2 112 पहले एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको ढक लेंगे, इसको ढक लेंगे, 5 2 जा 10 माइनस में 0, तो पॉजिटिव यहाँ से 10 हो जाएगा। इसी तरीके कोफैक्टर ऑफ A12 का वैल्यू -1 के पावर कितना हो जाएगा 3। अब क्या बनेगा,
इसके लिए ये ढक लेंगे, ये ढक लेंगे, यहाँ से 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। A13 का वैल्यू -1 के पावर 4 इंटू, अब इसके लिए बात करें, ये ढक लेंगे, ये ढक लेंगे, यहाँ पे 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। A13 की बात करें, A21 की बात करें, -1 के पावर 2 1 मिलकर 3 हो जाएगा। अब इस दूसरे इसकी 0 यानी इसको ढक लेंगे, इसको ढक लेंगे, क्या बनेगा 5 2 जा 10, माइनस में 0, माइनस यहां से ये प्लस में है तो -10 हो जाएगा। A22 की कब क्या बनेगा 4, अब यहाँ क्या बनेगा, इसके लिए 2 के लिए निकाल रहे हैं, इसको ढक लेंगे, इसको ढक लें, तब क्या बनेगा 5 1 जा 5 और 0 3 0, तो 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। A23 का वैल्यू -1 के पावर 2 3 मिलकर 5 हो जाएगा। अब इसके लिए इसको ढक लें, बीच वाले को, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। A31 -1 के पावर 4, अब इसके ये और इसको ढक लें, क्या बनेगा 4 2 जा 8, माइनस 2 3 जा 6, 8 से 6 निकाले क्या हो जाएगा 2, और यहां से इवन पावर है प्लस हो जाएगा। A32 का -1 के पावर कितना हो जाएगा 5, क्या बनेगा, अब इसके लिए ये इसको ढक लें, इसको ढक लें, ढकेंगे क्या हो जाएगा 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू निगेटिव, यहां से माइनस में 4 हो जाएगा। क्या निकाले हैं, सबका कोफैक्टर ही निकाले हैं, कोफैक्टर ही निकाले हैं। अब क्या, अभी कोफैक्टर ऑफ किसका निकालना, A33 -1 के पावर 6, A33 निकालना है ना, 6 हो जाएगा। अब इसके लिए इसको ढक लें, इसको ढक लें, इसको ढकेंगे क्या हो जाएगा 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब यहां से जो बन रहा है उसको b मान लेते हैं, किस रूप से निकाले हैं, 10 आया है, 10 0 0 -10 5 0, फिर 2 -4 यहाँ पे 2, ये बी, और बी डैश निकालने, बी डैश को क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। बी डैश क्या बनेगा, देखिए जो रो की तरफ उसको कॉलम 10 0 0, बताइए डैश का मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक जान रहे हैं, -10 5 0 2 -4 2, ये बी डैश निकल गया, वही एडजॉइंट है। अब इनवर्स ऑफ ए का वैल्यू यही तो बताएं, 1 अपॉन डिटरमिनेंट, 1 अपॉन डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है 10 आया है, 1 अपॉन 10 बनेगा क्या 10 माइनस 10 2 0 5 -4 0 0 2, ये आंसर है। कभी कभी इसको डिवाइड करके देता है, ऐसा आंसर अगर दिया हो तो भी सही है, ए इनवर्स इज इक्वल टू, अगर इसको डिवाइड में कर लें, देखिए 10 से डिवाइड करेंगे, सब में डिवाइड होगा, इसका मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10 का मल्टीप्लाई सब में, तो 10 बाई 10 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 10 बाई 10 करेंगे -1, 2 बाई 10 करेंगे 1 अपॉन 5, यहाँ 0 हो जाएगा, 5 बाई 10 यानी 1 अपॉन 2, यहाँ क्या हो जाएगा -2 अपॉन 5 हो जाएगा, यहाँ पे 0 0, यहाँ 1 अपॉन 5 हो जाएगा। इस रूप में भी आंसर दे, कैसे आया, ये 10 का डिवाइड 10 का डिवाइड 10 का डिवाइड 10 का डिवाइड 2 5 ये 0, 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 0 0 और 2 से 10 में 5, ठीक है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। कुछ 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 क्वेश्चन में प्रूफ करना रहता है तो इसका मतलब सब में डिवाइड करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि इनवर्स फाइंड करने के लिए एग्जिस्ट, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए पहले फाइंड कर लीजिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 1 इंटू 1, इसको ढक लीजिए, -3 -0 -0 0 है, इसको ढक लेंगे क्या बनेगा -3
और माइनस 0 फिर प्लस 0, कुछ भी लिखेंगे जब 0 शुरू में ही लिखने की आवश्यकता ही नहीं, 0 हो जाएगा। ये बना क्या, -3 और -0 -3 ही हो जाएगा। यहाँ भी लिख सकते हैं सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर इनवर्स इज एग्जिस्ट। ठीक है ना, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर ऑफ A11 क्या बनेगा, -1 के पावर 1 + 1 मिलकर 2 हो जाएगा। इसके लिए निकाल रहे हैं, ये ढक लेंगे। क्या बना, -3 और माइनस में 0 इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ A12, 1 2 का वैल्यू क्या बनेगा, -1 के पावर 3, 1 2 मिलकर 3। अब देखिए क्या बनेगा, इसके लिए निकाल रहे हैं, इसको ढक लीजिए। -3 और -3 और ये -0, ठीक है, -3 और माइनस में 0, माइनस यहाँ से प्लस में हो जाएगा 3। A13 का वैल्यू -1 के पावर क्या, 4, 1 3 मिलकर 4 हो जाएगा। अब क्या, इसके लिए निकाल रहे हैं, तो इसको ढक लीजिए। क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 -5 3 जा 15। तो निकालेंगे 15 से 6 निकालेंगे क्या, माइनस में 9। A21 -1 के पावर 3। आ रहा है समझ में, ये सब कई बार बता चुके हैं इसके पहले, इसलिए जल्दी जल्दी लिख दे रहे हैं। 21, अब इसके लिए -1 के पावर 3 हो जाएगा। क्या बनेगा, इस सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के लिए इसको ढक लेंगे, इसको ढक लेंगे। क्या बनेगा, ये 0 और माइनस यहाँ भी 0 इज इक्वल टू 0। A22 का वैल्यू -1 के पावर 3, A22 के रिस्पेक्ट में इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनेगा, देखिए कैंसिल हो गया। -1 फिर माइनस में देखिए -1 और ये 5 का 0 हो जाएगा। माइनस यहाँ से प्लस में 1 हो जाएगा। A23 का -1 के पावर 5, 2 2 4, यहाँ गलत लिख दे रहे हैं, 2 2 4 होगा, 4 हो गया तो ये माइनस में ही रहेगा। क्या बनेगा, 2 3, यानी इसके लिए इसको ढक लीजिए और ये बीच वाले को। क्या बनेगा, 2 1 जा 2, -5 0 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ से प्लस यहाँ से तो -2 हो जाएगा। फिर A31 को फैक्टर ऑफ A31 के लिए -1 के पावर 4 हो जाएगा। अब इसको क्या बनेगा, 0 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। A32 इज इक्वल टू -1 के पावर 32 मिलकर 5 हो जाएगा। अब इसके लिए इसको ढक लिया जाए, इसको ढक लिया जाए, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखिए इसको ढक लिए हैं, ये 0 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद कोफैक्टर ऑफ A33 32 तक हो गया है। -1 के पावर 6 क्या बनेगा, देखिए अब इसके लिए निकाल रहे हैं, ये ढक लेंगे, ये ढक लेंगे। 3 1 जा 3 -0, 3 -0 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। अब B निकाल लीजिए। B क्या है, जो कोफैक्टर के द्वारा निकाला गया है वही, ये सब कोफैक्टर ही निकाले हैं, ये सब कोफैक्टर ही निकाला गया है। कैसे निकाले हैं, पहले -3 था, 3 9 0 -1 -2 0 0 3, ठीक है। इसका डैश ले लीजिए। डैश को T भी लिखा जाता है, ट्रांसपोज होता है, इसी को कहा जाता है एडजॉइंट ऑफ A। क्या बनेगा, -3 3 -9 यहां से, फिर 0 -1 -2 0 0 3, ठीक है। हमको निकालना क्या है, A इनवर्स ऑफ A इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A।
तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपान डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू -3 आया है, तो -3 लिख लीजिए। और यहां से क्या आया, -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3। ये इसका आंसर है। ठीक है, आ गया होगा समझ में, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, टोटल नोट करेंगे, ये नहीं छोड़ देंगे, नोट कर लीजिए। अब 9 क्वेश्चन नंबर देखिए, स्टूडेंट क्या कह रहा है, इसमें भी मैट्रिक्स गिवन है, इसका इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2 इंटू, इसको ढक लीजिए, -1 -0 -1 इंटू फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में ही डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, याद रहे, -1। अब इसको ढक लीजिए, इसको ढक लीजिए, तो क्या बनेगा, देखिए यहां से -4 तो वो 4 -0 हो जाएगा, फिर प्लस में 3 इंटू, इसको ढक लीजिए, 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस में 7, क्या बनेगा -2 -4, और यहां से क्या बनेगा, 8 से 3 7 निकाले 1 तो 3 हो जाएगा। यहां से बना 4 2 6 -6 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस में 3 -3 बना। तो यहां लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट करेगा। अब क्या, कोफैक्टर ऑफ A11 निकालिए, -1 के पावर 2 हो जाएगा, क्या बनेगा, इसके लिए निकाल रहे हैं -1 फिर ये -0 इज इक्वल टू माइनस में 1 हो जाएगा। फिर कोफैक्टर ऑफ A12 निकालेंगे, -1 के पावर 3, इसके लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 4 -0 माइनस यहां से, और यहां से प्लस में तो -4 हो जाएगा। A13 का वैल्यू क्या बनेगा, -1 के पावर 1 3 मिलकर 4 हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए निकाल रहे हैं, ये ढक लेंगे, ये 4 2 जा 8 माइनस मैंने प्लस, फिर माइनस में 7, 8 से 7 निकालेंगे 1 आउट हो जाएगा, और पॉजिटिव यहाँ से प्लस में 1। A21 इज इक्वल टू -1 के पावर 3। अब इसको ढक लीजिए, इसको ढक लीजिए, क्या बनेगा 1 -2 3 जा 6, माइनस यहाँ से वो 6 से 1 निकालेंगे 5, यानी -5, और माइनस यहाँ से प्लस में 5। A22 का वैल्यू -1 के पावर 2 मिलकर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा जल्दी बता रहे हैं क्योंकि आप लोग सीख चुके हैं। 4 हो जाएगा। अब इसके लिए ये ढक लेंगे, ये ढक लेंगे, तो बना क्या, देखिए 1 2 जा 2, माइनस यहां से माइनस पहले से प्लस में हो जाएगा, 7 3 जा 21, क्या हो जाएगा 21 और 2 मिलकर 23। A23 का वैल्यू -1 के पावर कितना 5 हो जाएगा, 2 3, यानी इसके लिए इसको ढक लें और इसको ढक लें, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस में 7, माइनस यहां से 7 4 11, प्लस में 11 हो जाएगा, 7 4 11, और माइनस यहां से -11। A31 -1 के पावर 4 3 1, इसकी बात कर रहे हैं, इसको ढक लेंगे, 0 माइनस माइनस प्लस में 3, 0 प्लस 3। ठीक है ना, देखिए 0 माइनस माइनस प्लस में 3, तो क्या हो जाएगा +3। ठीक है ना, फिर A32 -1 के पावर 5, A32 इसको निकाल लीजिए, 0 माइनस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू -12, और माइनस यहां से प्लस में 12। फिर इसके बाद क्या, कोफैक्टर ऑफ क्या A33 इज इक्वल टू -1 के पावर 6, -1 के पावर 6 हो जाएगा। इसकी बात कर रहे हैं, ये ढक लेंगे, ये ढक लेंगे, माइनस में 2, -2,
और माइनस में 4, -4 इज इक्वल टू माइनस में 6, ठीक है, -6 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, यहीं से b निकाल लें। b इज इक्वल टू क्या बनेगा, जिस रूप से निकाले हैं, -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6। अब हमको निकालना क्या है, ए बी डैश निकालना है। हमको निकालना क्या है, अब बी डैश निकालना है। बी डैश को एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं, इज इक्वल टू -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6। अब हमको ये इनवर्स निकालना है। इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही निकालना है। ए इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आया है कितना, -3 हो जाएगा। अब मैट्रिक्स का वैल्यू -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6। पर जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि ये वीडियो है, ठीक है ना, धीरे धीरे बताएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। आप लोग पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, नहीं अगर सीखे हैं तो इसके पिछला लेक्चर देख लीजिए, इसको रिपीट करके देखिए, आ जाएगा समझ, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, 10 क्वेश्चन नंबर आप लोग स्वयं से लगाएंगे, ठीक है ना, उसी बेस पे हम 11 क्वेश्चन नंबर लगा दे रहे हैं। इसका सोल्यूशन में डायरेक्ट सबका सोल्यूशन ही बता रहे हैं। सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लीजिए, क्या बनेगा, 1 इंटू माइनस में cos स्क्वायर अल्फा माइनस में sin स्क्वायर अल्फा, और क्या बनेगा, -0, कुछ भी लिखेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, लिख नहीं रहे जब ऑलरेडी 0 है। ये 0 इंटू कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये 0 इंटू कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0, लिखने से कोई लाभ नहीं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 1 -1, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, और cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, ऑलरेडी पहले ही -1 है तो -1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी लिख सकते हैं कि ए डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, क्योंकि सभी क्वेश्चन में 6 to 11 क्वेश्चन कह रहा था एग्जिस्ट है तब इनवर्स निकालना है, एग्जिस्ट हो गया है। अब कोफैक्टर निकाल लीजिए, कोफैक्टर ऑफ A11 -1 के पावर कितना, 1 मिलकर 2 हो जाएगा। अब देखिए इसी के लिए निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस में cos स्क्वायर अल्फा और माइनस में sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज है, माइनस यहाँ से प्लस, लेकिन माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1, और यहाँ से माइनस कॉमन है तो -1 हो गया। कोफैक्टर ऑफ A12 को अगर निकालेंगे -1 के पावर कितना, 3। अब यहाँ पे देखिए इसके लिए निकाल रहे हैं ये, और इसको ढक लेंगे, इसको ढक लेंगे, तो इसको ढकेंगे क्या हो जाएगा, 0 - 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसी तरीके से A13 निकालेंगे -1 के पावर 4। अब इसके लिए निकाल, इसको ढक लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 - 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। कोफैक्टर ऑफ A21 -1 के पावर 3 हो जाएगा, 213। किसके लिए निकाल रहे हैं, 0 के लिए, इसको ढक लेंगे, इसको ढक लेंगे, तो ढकेंगे क्या हो जाएगा, 0 - 0, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ A22 -1 के पावर कितना, 4, ठीक है, 4 हो जाएगा। किसके लिए, इसके लिए निकाल रहे हैं, ये ढक लेंगे, ये ढक लेंगे, तब क्या बनेगा, देखिए इसको ढक लेंगे, माइनस में cos अल्फा, देखिए इसका यहाँ और इसका यहाँ -0, ये हो क्या जाएगा, माइनस में cos अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिख देते हैं कोफैक्टर ऑफ A22 हो गया है, A23 इज इक्वल टू -1 के पावर 2 3 मिलकर 5 हो जाएगा। क्या बनेगा, 2 3, इसके लिए निकाल रहे हैं, इसमें
इसको ढक लेंगे तो क्या बनेगा, साइन अल्फा माइनस 0, साइन अल्फा माइनस 0, यहां से माइनस ये प्लस है, मिलकर माइनस में क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। ठीक है ना। फिर को फैक्टर आप इसी तरीके से A31 माइनस 1 के पावर क्या हो जाएगा, 314 हो जाएगा। अब देखिए 31 इसके लिए निकाल, इसमें इसके लिए निकाल रहे हैं, यही है ना। तो क्या 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। वो फैक्टर आप A32 माइनस 1 के पावर 5, 32 इसकी साइन के लिए निकाल रहे हैं, इसको ढक लेंगे, क्या हो जाएगा, साइन माइनस 0, साइन अल्फा माइनस 0 इज इक्वल टू साइन अल्फा लेकिन माइनस के साथ, यहाँ पहले ही माइनस है। अब क्या, A33 के लिए माइनस 1 के पावर 6 है, 33 इसके लिए यहां से ये ढक लें, इसको ढक लें, क्या बनेगा, कास अल्फा माइनस 0, कास अल्फा माइनस 0 इज इक्वल टू कास अल्फा हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। बी लिख लीजिए, जैसे जैसे निकाले हैं, कहां से क्या आया, पहले माइनस 1 आया, माइनस 1, फिर इसके बाद 0 आया है, 0 आया है, यहां भी 0 आया है, माइनस में कास अल्फा हो गया है, फिर साइन अल्फा है, माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा, कास अल्फा। ठीक है ना। बी डैश निकाल लीजिए, क्या बन जाएगा, -1 0 0, यहां से क्या हो जाएगा, 0 माइनस कास अल्फा, और क्या बनेगा, माइनस कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, यही चलेगा ना, इधर से 0 कास अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, 0 माइनस में साइन अल्फा और कास अल्फा, इसी को क्या कहा जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमको इनवर्स निकालना है, इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, क्या बनेगा, 1 अपॉन -1 है, इनवर्स ऑफ ए का वैल्यू -a, एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू -1 आया, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू -1 आया है, एडजॉइंट का वैल्यू कितना आया है, -1 0 0 0 माइनस कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे 0 माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। इस माइनस का अगर मल्टीप्लाई करा लेंगे, ए इनवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0, फिर 0 कास अल्फा साइन अल्फा, माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो माइनस है वो प्लस में, प्लस है माइनस में, 0 साइन अल्फा माइनस में कास अल्फा, यही इसके इनवर्स का वैल्यू, इनवर्स ऑफ ए। यहां से देख रहे हैं कि जो यहाँ पे है वही तो आया है, तो अलग भी आ सकता है, उससे मतलब नहीं, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए है, ए और ए इनवर्स आपस में सेम हो गया, हमेशा सेम नहीं होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना है, अगले लेक्चर में फिर इसका नेक्स्ट यानी जो 12 क्वेश्चन से है उसको बताएंगे। तब तक आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे, नोट्स बनाकर हमारे पास तक शेयर करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग